Welcome to Online Chanakya Academy. Standard 12th Commerce English Medium Subject Statistics Chapter number 2 Linear Correlation. Next most important topic is tie in the observation when observation are equal. जैसे स्पीयरमैन में मेन प्रॉब्लम अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन उसके कैलकुलेशन इजी है. अगर ऑब्जर्वेशन रिपीटेड हैं तो उनको एवरेज रैंक देंगे, वो कैलकुलेशन में भी देखते हैं. और नेक्स्ट जो है उसको एक रैंक स्किप कर, जैसे सपोज फर्स्ट और सेकंड ऑब्जर्वेशन में सेम नंबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे 1 + 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5, यानी पहले दो नंबर को 1.5 रैंक देंगे. अब जो नेक्स्ट है उसको 2 नहीं डायरेक्ट 3 रैंक देंगे. क्लियर? वो एग्जांपल में अभी क्लियर हो जाएगा किस तरह नेक्स्ट रैंक हमें देना है. वो अगर ऑब्जर्वेशन रिपीट है तो वहां पर हमें करेक्शन फैक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा. करेक्शन फैक्टर की इक्वेशन है CF = सिग्मा m³ - m divided by 12. Here m is equal to number of times an observation is repeated. In CF, that is a sum of all m³ - m divided by 12. And the equation और जो स्पीयरमैन की इक्वेशन है उसमें थोड़ा चेंज आएगा. जैसे हमारे पहले रेगुलर फॉर्मूला क्या थी, R = 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n² - 1. सेम, लेकिन यहाँ पर सिग्मा d² में करेक्शन फैक्टर पहले ऐड करना है, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई, यानी R = 1 - 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा d² प्लस करेक्शन फैक्टर CF डिवाइडेड बाय n² - 1. Example number 21. Calculate the rank correlation coefficient using data given in illustration number 5. यानी जो illustration 5 में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करेंगे अब स्पीयरमैन से. चलो, यहाँ पर वेरिएबल x और y दोनों की वैल्यू दी है. यहाँ पर x में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन y में 75 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले x को रैंक देंगे जो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया. जैसे चलो x में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 40, सो 40 को हम देंगे रैंक 1. चलो 40 के बाद नेक्स्ट नंबर पे आ रहा है 38, उसको देंगे रैंक 2. 38 के बाद 36 रैंक 3, फिर 34 रैंक 4, उसके बाद 30 रैंक 5, उसके बाद 28 रैंक 6 एंड लास्ट 25 उसको हम देंगे रैंक 7. क्लियर? चलो y में रैंक देना है, लेकिन y में रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, याद रखना है. यानी यहाँ पर एवरेज रैंक भी कंसीडर करना है और करेक्शन फैक्टर. चलो सबसे पहले तो हाईएस्ट वैल्यू 79, उसको हम रैंक 1 दे देंगे. अब 79 के बाद 75, लेकिन वो 2 टाइम्स है, यानी सेकंड और थर्ड रैंक पे टाई हो रही है. किस रैंक पे टाई हुई? रैंक 2 एंड रैंक 3. तो पहले हम यहाँ पर एवरेज रैंक फाइंड करेंगे फॉर ऑब्जर्वेशन 75. चलो एवरेज रैंक कैसे फाइंड होगा? एवरेज रैंक दैट मीन्स रैंक 2 प्लस रैंक 3 डिवाइडेड बाय रिपीटेड फॉर 2 टाइम्स. 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5. अब हम क्या करेंगे 75 में दोनों प्लेस पे 2.5 लेंगे. क्लियर? लेकिन अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसे हम रैंक 3 नहीं देंगे, उसको हम 4 देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का एवरेज ले लिया, यानी 3 और 2 दोनों इंक्लूड हो गए. नाउ नेक्स्ट विल बी गिवन 4. क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आ रहा है 72, तो यहाँ पर 72 को हम देंगे रैंक 4. क्लियर? 72 के बाद 70 उसको देंगे अब रैंक 5. उसके बाद 68 उसको देंगे रैंक 6 एंड द लास्ट विल बी 65, दैट विल बी रैंक 7. चलो एवरेज रैंक पता चला ना सबको?
ठीक है, एक बार रिपीट करना भी, ठीक है। चलो अब डी की कैलकुलेशन, डी मीन्स आर एक्स माइनस आर वाई, आर एक्स माइनस आर वाई। चलो आर एक्स 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2.5 माइनस 0.5, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, 3 minus 2.5 0.5. So here sigma d is equal to 0. Here sigma d will be 0. चलो अब d स्क्वायर फाइंड करना है। चलो 0 स्क्वायर 0, माइनस 0.5 स्क्वायर 0.25, माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 0. Now 0.5 square, that is 0.25. So now sigma d square is equal to 2.5. टोटल कितना आ रहा है 2.5. अब सबसे पहले करेक्शन फैक्टर फाइंड करना है, यानी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज 75, नंबर ऑफ टाइम 2, that is a m, number of time that is m. So 2 cube minus 2 divided by 12, 8 minus 2 divided by 12, so 0.5. So here correction factor is 0.5 because only one observation is repeated here. Now our equation r is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square plus cf divided by n into bracket n square minus 1. So r is equal to 1 minus 6 into bracket 2.5 plus 0.5 divided by 7 into bracket 7 square minus 1. So r is equal to 1 minus 6 into 3 divided by 7 into bracket 49 minus 1. So r is equal to 1 minus 18 divided by 7 into 48. So r is equal to 1 minus 18 divided by 336. So r is equal to 1 minus 0.0536. So the value of r will be 0.95. r की वैल्यू कितनी आ रही है 0.95. So this is tie between observations. फिर से एक बार पूरा सम रेफर कर लो, चलो जल्दी। Example number 22. Most IMP for repeated observation. Type between observations. चलो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों की वैल्यू है। चलो पहले हम x को रैंक देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो 33 टाइम जो x में है 33 टाइम रिपीट हो रहा है और y में 22 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो x में जो 30 है उसका फैक्टर और यहाँ पर करेक्शन फैक्टर y में भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं। चलो पहले हम रैंक असाइन कर लेते हैं। चलो x में सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यार x में हाईएस्ट वैल्यू है 60, दैट विल बी गिवन रैंक 1। 60 के बाद 50, दैट विल बी गिवन रैंक 2। क्लियर? 50 के बाद 40, उसको हम देंगे रैंक 3। अब नेक्स्ट 30 है, लेकिन 30, 4, 5 और 6 तीन रैंक पे कॉमन है, यानी यहाँ पर हमें एवरेज लेनी पड़ेगी। सो एवरेज इज इक्वल टू रैंक 4 प्लस रैंक 5 और रैंक 6, यानी 4 प्लस 5 प्लस 6 divided by 3, 15 divided by 3. So average rank is 5. So 30 will be given 5, 5 and 5. Now here for the calculation of average, rank number 4, rank number 5 and rank number 6 are utilized. So the next number will be given a rank 7 and here next number is 20. So here we provide number 7 to rank 20, यानी जो 20 है उसको हम देंगे रैंक 7। चलो अब y में कैलकुलेशन करते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 80, तो उसको देंगे रैंक 1। चलो 80 के बाद है 60, दैट विल बी रैंक 2। 60 के बाद है 40,
that will be rank 3. फिर 28 will be rank 4. अब यहाँ पर 20 रिपीट हो रहा है, यहाँ टाई हुई कौन से रैंक पे, 5 और 6 पे. चलो उसकी एवरेज निकालेंगे. सो एवरेज रैंक इज इक्वल टू रैंक 5 प्लस रैंक 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड 2. 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, सो 5.5. तो यहाँ पर दोनों में 20 में हम रैंक प्रोवाइड करेंगे 5.5, 5.5. अब यहाँ पर देखो रैंक 5 और रैंक 6 यूटिलाइज हो गए, तो अब नेक्स्ट रैंक हम असाइन करेंगे 7. चलो नेक्स्ट नंबर है 15, उसको देंगे रैंक 7 एंड द लास्ट विल बी 12, उसको देंगे रैंक 8. क्लियर, पता चला सबको. चलो अब सबसे पहले डी फाइन करो. डी आई इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई. 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 8 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5, 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4. उसका टोटल ऑलवेज सिग्मा डी इज इक्वल टू 0. चलो अब जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर करेंगे. 0 स्क्वायर 0 माइनस 0.5 0.25 6 36, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 0.5 स्क्वायर 0.25 माइनस 4 स्क्वायर विल बी 16. क्लियर हो गया. चलो टोटल सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81.5. अब करेक्शन फैक्टर, यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं. सो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन 30 फॉर नंबर ऑफ टाइम 3. सो 3 क्यूब minus 3 divided by 12. 3 cube minus 3 divided by 12. So here 27 minus 3 divided by 12. That will be 2. अब observation 2 repeat हो रहा है. कितनी बार repeat हो रहा है? Here observation 2 is repeated for 2 times. So 2 cube minus 2 divided by 12. 8 minus 2 divided by 12. So 0.5. चलो उसका जो total करेंगे that is correction factor. That will be correction factor. चलो इक्वेशन क्या है? R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square plus CF divided by n square minus 1. R is equal to 1 minus 6 into bracket 81.5 plus 2.5 divided by 8 into bracket 8 square minus 1. Next step, R is equal to 1 minus 6 into 84 divided by 8 into bracket 64 minus 1. So R is equal to 1 minus 504 divided by 8 into 63. So R is equal to 1 minus 504 divided by 504. So R is equal to 1 minus 1 is equal to 0. Here R is equal to 0, so it can be said that there is a lack of linear correlation. Important note for Spearman's rank correlation. First, sum of difference in the rank Rx and Ry is always 0. Means सब क्वेश्चन में हमने देखा सिग्मा D always 0 ही है. If Rx is equal to Ry for each pair of the observation of two variable, यानी x का रैंक 1, y का रैंक 1, x का रैंक 2, इसका रैंक 2, फिर x का रैंक 5, यहाँ पर भी 5, अगर सेम है, clear, then all corresponding values of D will be 0. So sigma D square is equal to 0. So the value of R will be 1. And if the rank of Rx and Ry are in exact reverse के लिए नीचे के एग्जांपल आपको दिया है. एग्जैक्ट रिवर्स जैसे देखो A में 2, जो स्टूडेंट A है उसको मैथमेटिक्स में रैंक 2 है और हिस्ट्री में
4। चलो अब डी में देखो 4 और 2 यानी 2 और 4, 4 एंड 2 की पेयर सेम, 5 1 एंड 1 5 उसकी पेयर सेम, तो एग्जैक्ट रिवर्स हुआ ना। यानी अगर मैथमेटिक्स में 2 है तो हिस्ट्री में 4, अगर मैथमेटिक्स में 4 है तो हिस्ट्री में 2, अगर मैथमेटिक्स में 5 देन हिस्ट्री में 1, अगर मैथमेटिक्स में 1 देन हिस्ट्री में 5। तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर। क्लियर? देन r इज इक्वल टू -1 ऑलवेज।